हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सबका एजुकेशन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे लोइस एसिड एंड बेस। तो चलिए इसे समझने के लिए चलते हैं सबका एजुकेशन में। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिलता रहे। तो चलिए समझते हैं कि लुईस एसिड एंड बेस क्या होता है। अकॉर्डिंग टू लुईस, एसिड इज सब्सटेंस और स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट मीन्स दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज is called Lewis acid, while base are the substance or species which can donate electron pair to other species, that means they are electron rich species is called Lewis base. लुईस के अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस है या जो स्पीसीज है वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो उस स्पीसीज को हम लोग कहते हैं लुईस एसिड। और जो सब्सटेंस या जो स्पीसीज डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी अदर स्पीसीज को, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो उस स्पीसीज को हम लोग कहते हैं लुईस बेस। तो अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं लुईस एसिड एंड लुईस बेस का। क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड। पहला है सिंपल केटायन, ऑल कंटेन्स मेटल। ये जितने भी मेटल्स हैं आप देख सकते हैं इस सब पे पॉजिटिव चार्ज है, सिंपल केटायन है ये सब। तो ये सारे जो भी मेटल्स हैं ये सारे केटायंस लुईस एसिड है। तो अब चलिए इसे आगे समझते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, दोज कंपाउंड कंटेनिंग सेंट्रल एटम हुज ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट आर रिगार्डेड एज लुईस एसिड। जो कंपाउंड है उसके सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होता है, तो उसको हम लोग लुईस एसिड कहते हैं। ये देखिए कुछ एग्जांपल है AlCl3, BH3, BeCl2, CH3 B etc। तो अब चलिए इसे आगे समझते हैं। तीसरा है मॉलिक्यूल हैविंग d ऑर्बिटल ऑन सेंट्रल एटम। जो मॉलिक्यूल है उस सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में इंटर करता है। और ये देखिए कुछ एग्जांपल्स है PCl3, SiCl4, SiH4, GeCl2, GeCl4, SF4 etc। चौथा है मॉलिक्यूल कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड अटैच्ड टू बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम। ये देखिए कुछ एग्जांपल है CO2, SO2, SO3, SOCl2 etc। In these types of molecule, due to highly electronegativity surrounding atom, the central atom acquired electron deficient as the bond pair of electron are shifted more electronegativity atom। ये देखिए CO2 है, ये कार्बन और दोनों साइड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है। ये जो दोनों ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये इन दोनों ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा, आप देख सकते हैं, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ये दोनों ऑक्सीजन खींच रहा है तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और दोनों ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। और ये जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा क्योंकि दोनों ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो ये जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा। तो अब चलिए इसे आगे समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस बेस।
पहला है न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ऑल दोज न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिगार्डेड एज लुईस बेस। जितना भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है सब कंटेन करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये लुईस बेस होता है। ये देखिए कुछ एग्जाम्पल है NH3H2O, RNH2, R2NH, R3N, ROR etc। दूसरा है मोलिक्यूल कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन होमो एटम। ये देखिए कुछ एग्जाम्पल है R सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड H। दूसरा है H2C ट्रिपल बॉन्ड CH2। ऑल अल्किन्स एंड अल्काइंस आर लुईस बेस। जितना भी अल्किन्स एंड अल्काइंस है सब लुईस बेस है। तीसरा है सिंपल एनायंस। ऑल एनायन आर लुईस बेस बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन रिच एंड दे कैन डोनेट देयर लोन पेयर। जितना भी एनायंस है सब लुईस बेस है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है और ये डोनेट करता है लोन पेयर को। ये देखिए जितना भी एनायंस है सब लोन पेयर को डोनेट करता है और ये रिच स्पीशीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है और ये सारे एनायंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए थैंक यू।